हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। सो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसेप्ट कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। आज हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के पॉइंट्स। तो आज के हमारे क्या पॉइंट्स हैं? आज हम बिज़नेस की इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब आपको पता ही है जैसे कि हमारी जो बिज़नेस फर्म होती है वो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उससे इफेक्ट होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उस पर तो बिज़नेस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उस पर बिज़नेस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो बिज़नेस की कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। और कंपटीशन भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है जो बिज़नेस की कंट्रोल से बाहर होता है। तो किसी भी बिज़नेस की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होती है? पॉलिसीज़ पे। जो पॉलिसीज़ जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, अगर हमारी पॉलिसीज़ भी वैसे बने, उसके अकॉर्डिंग चले, तो हमारा बिज़नेस है वो सक्सेसफुली रन करेगा। तो मीनिंग क्या है बिज़नेस का? बिज़नेस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि बिज़ी रहना। ये वो एक्टिविटी है जिसमें जो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज काम किया और कल किया नहीं, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस को अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो बिज़नेस का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो किस लिए की जाती है? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटी वो उसमें कुछ भी आ सकता है बिज़नेस में, जैसे कि प्रोडक्शन कर सकते हो आप, उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, या गुड का परचेज़ कर सकते हो सेल करने के लिए। लेकिन आप अगर गुड परचेज़ कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज़, वो हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। बिज़नेस में इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, वो सब मिलते हैं, अपने एफर्ट लगाते हैं एक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इसलिए बिज़नेस इंक्लूड करता है वो सभी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन हो, परचेज ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज देना हो। किस ऑब्जेक्टिव से? कि उसे हम प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से सेल करें। प्रॉफिट कमाना एक मेन मोटिव होता है हमारे बिज़नेस का। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अब बिज़नेस में कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। बिज़नेस, अब आपको पता है कि बिज़नेस और सोसाइटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। बिज़नेस इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को और सोसाइटी बिज़नेस को। बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत सारे सोशल आउटलुक को भी अफेक्ट करती है। उसकी वैल्यूज़, सोसाइटी की वैल्यूज़ को, उसके एटीट्यूड, कस्टम्स, वो कैसे सोच रही है, सब कुछ को अफेक्ट करती है। बिज़नेस को अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और जो वो सोसाइटी डिमांड करती है, अगर वो बिज़नेस उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बनाए तो वो सक्सेसफुल रहता है बिज़नेस। कंसेप्ट्स क्या है बिज़नेस के? दो कंसेप्ट्स है, ओल्ड और मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता था कि बिज़नेस जो है उसका मेन मोटिव क्या है? कि प्रॉफिट कमाना। पहले के समय में क्या होता था, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन तो थे नहीं, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो लोगों का गोल होता था कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उनका कोई गोल नहीं था। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है? ओल्ड कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर को सप्लाई करो गुड्स और सर्विसेज प्रॉफिट के लिए। उनका मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो इग्नोर की जाती थी, चाहे वो कंज्यूमर के प्रति हो, सोसाइटी के प्रति हो, या एम्प्लॉयज़ के प्रति हो। और वहाँ पे लेस कंपटीशन था। इसी वजह से, लेस कंपटीशन की वजह से जो बिज़नेस था उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल इग्नोर की हुई थी। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जो हमारा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो सिर्फ तभी आप अचीव कर सकते हो जब आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे। विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आप गोल को अचीव ही नहीं कर सकते। आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कोई कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो बिज़नेस रन ही नहीं कर पाता। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे कैसे? जब आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन एंड रिसर्च, ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी, बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट, वाइड स्कोप। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कहता है बिजनेस कि हम बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अगर हम वही गुड्स या सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। जैसे कि कोई शॉपकीपर अगर कोई गुड परचेज कर रहा है अपने घर के यूज़ के लिए तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। इसमें एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का प्रॉफिट मोटिव से। अब वही पॉइंट आ गया प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस तभी माना जाएगा जब आप कुछ ना कुछ उससे अर्न करोगे, प्रॉफिट कमाओगे। जो आपने पैसा लगाया है, जो आप रिस्क ले रहे हो, उसका फेयर रिटर्न आपको मिलेगा तो उसे ही हम बिज़नेस कहेंगे। उसमें प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए बिज़नेस में, कोई भी आप बिज़नेस करते हो। कंटिन्यूटी इन डीलिंग मीन्स ये नहीं कि आपने आज बिज़नेस किया और कल आज आपने कोई सामान बेच दिया लेकिन कल परसों अब ऐसे बहुत दिनों बाद फिर एक और ट्रांजैक्शन की, ये नहीं होना चाहिए। डेली के डेली बिजनेस करना मीन्स डेली की डेली ट्रांजैक्शन करना, डेली की डेली डीलिंग करना रेगुलर होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क। अब आपको पता है कि कितने चेंजेस आते हैं बिजनेस में, एक ही दम चेंज आते रहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हो। तो इससे क्या होता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट को हमें हमारी जो मैनेजमेंट है उसे डिसीज़न लेना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं और मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। उन्हें ये तो नहीं पता आगे क्या चेंज आएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे चेंज होना होता है। तो अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो क्या होएगा, रिस्क, बिज़नेस रिस्क में चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, बिज़नेस में रिस्क भी होता है हमेशा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर कोई भी चीज़ सोसाइटी के लिए यूज़फुल बनानी है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप कोई सामान लेने गए दुकान से तो आपको अगर वो चीज़ टाइम पे ही ना मिले, मतलब आप उसके पास क्या है, प्लेस यूटिलिटी, अगर आपको टाइम पे नहीं मिले तो ये टाइम यूटिलिटी नहीं है। मीन्स जो चीज़ हमें चाहिए वो टाइम पे अवेलेबल हो और उसी प्लेस पे हो जहाँ पे कंज्यूमर आ सके। अगर हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं और कंज्यूमर हमारा बैठे 5 किलोमीटर की दूरी पे तो कोई हमारा सामान खरीदने थोड़ी ना आएगा। तो प्लेस यूटिलिटी भी होनी चाहिए। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि जो यूटिलिटी है बहुत सारे तरीक़ों से क्रिएट की जाती है, प्लेस, फॉर्म और टाइम। प्लेस की यूटिलिटी कि गुड्स को वहाँ पर लेके जाना प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पर जहाँ पर कंज्यूम किया जाए वो गुड। फॉर्म यूटिलिटी क्या कहती है कि उनको फॉर्म को चेंज कर देना। और टाइम यूटिलिटी क्या कहती है कि ऐसे गुड्स जो एक ही दम यूज़ नहीं हो सकते, जैसे किसी जैसे राइस है वो ग्रो कब होता है और पूरे साल हमें कंज्यूम करना होता है, ठीक है ना। तो उसको इतने कहाँ स्टोर करते हैं, गोडाउन्स में स्टोर करते हैं ताकि जब जब कंज्यूमर को वो गुड्स चाहिए तो वो उसे ले सके। तो टाइम यूटिलिटी कैसे होती है, स्टोर करके गुड्स को गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में, जिससे कि जो वो गुड्स है वो टाइम पे अवेलेबल हो सके जब उनकी प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो, जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या कहता है कि बिज़नेस का क्या एम है, प्रॉफिट अर्निंग तो तभी होएगी ना जब हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, जैसा कि हमने मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ा है। अब आता है अगला, इनोवेशन एंड रिसर्च। इनोवेशन एंड रिसर्च क्या कहता है, बिज़नेस को टाइम टाइम पे रिसर्च करनी चाहिए, नई नई चीज़ें खोजनी चाहिए, ठीक है ना। अब ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, नई नई, अब जो रिसर्च करता जाएगा वही तो मार्केट में टिक पाएगा।
ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब जो ह्यूमन है वही तो अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। मटेरियल, मनी और मशीनरी को कौन यूज़ करता है, ह्यूमन ही यूज़ करता है। अगर ह्यूमन ही नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई यूज़ ही नहीं है। तो बिज़नेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन है तो तभी ये की जा सकती है। बिज़नेस सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी कैसे, अगर इसे जो लेबर चाहिए होती है तो वो भी कहाँ से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, मैन पावर होगी, कैपिटल होगी और दूसरी रिसोर्सेज, सब रिसोर्सेज इसे कहाँ से मिलती है, बिज़नेस को सोसाइटी से मिलती है। तो बिज़नेस बिना सोसाइटी के हम कर ही नहीं सकते। ये प्रोड्यूस करती है गुड्स या डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कौन होते हैं खरीदने वाले, वो भी सोशल एंड ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, सोसाइटी ही होती है। तो सोसाइटी को ही चाहिए होता है। प्रोड्यूस भी कौन करती है, सोसाइटी प्रोड्यूस करती है। तो बिज़नेस क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। बिज़नेस साइंस भी है, आर्ट भी है। अब साइंस कैसी है, उसके जो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल है, इसके कारण उसे हम साइंस कहते हैं। जो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल उसके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस होते हैं, जिससे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। बिजनेस आर्ट भी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बनाती, पर उसको कैसे, उस प्रिंसिपल्स का कैसे यूटिलाइजेशन करे, कैसे उसको प्रयोग में लाए, वो भी हमें बताती है, ठीक है। वाइड स्कोप, बिजनेस में सिर्फ ये तो है नहीं कि हमने क्या किया, प्रोडक्शन कर दी, नहीं। प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टाइजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज करना, कम्युनिकेट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, सब इंक्लूड होता है, इसलिए ये वाइड स्कोप है। हमने ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। एक्सचेंज करते हैं बिजनेस गुड्स और सर्विसेज का, मीन्स इसमें सिर्फ ये तो है नहीं कि हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है, इसमें एक्सचेंज करना होता है गुड्स और सर्विसेज का। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले रहे हो तो वो बिज़नेस नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें हम प्रॉफिट, हमने क्या सोचा, ये प्रॉफिट ही नहीं है कमाना हमने, अगर हमारी प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा, लॉस हो रहा है, तब भी वो बिज़नेस है। लेकिन हम किस मोटिव से, मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिज़नेस में, कि प्रॉफिट कमाना। डेली की डेली डीलिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग में। और रिस्क, अब मैनेजमेंट है, उसे बहुत सारे टास्क, मतलब कि जैसे कि हम इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी आती है, और अगर उस डिसीज़न में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो कहाँ पे ले जाती है, रिस्क में बिजनेस को। यूटिलिटी की क्रिएशन होती है, कौन कौन सी यूटिलिटी थी, प्लेस, टाइम एंड फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या कहती है कि प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स लेकर जाना। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म को चेंज करना। टाइम यूटिलिटी कि जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स है वो जब जब चाहिए वो अवेलेबल हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये नहीं कि प्रॉफिट अर्न करो, ये मत देखो क्वालिटी गिरा दो या कुछ मतलब कि क्वांटिटी में कमी कर दो, ऐसा कुछ नहीं। उनको अच्छा सामान देना कंज्यूमर को, वो भी फेयर रेट में, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इनोवेशन रिसर्च, समय समय पर रिसर्च करते रहना, नए नए इन्वेंशंस करते रहना, मीन्स नए नए को, जैसे पहले टीवी वगैरह होते थे, अब एलईडी वगैरह आई है। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी काम, जैसे मटेरियल, मनी और मशीनरी है, इनका यूटिलाइजेशन तभी हो सकेगा जब कोई इसे यूज़ करेगा, और यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन। सोशल एक्टिविटी है, अब हमें कोई भी काम करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती है, कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, मटेरियल, और ये सब कहाँ से मिलता है, सोसाइटी से। साइंस भी है बिजनेस और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस है, जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। और आर्ट क्यों है, क्योंकि जो प्रिंसिपल फॉर्मुलेट हुए हैं उनका बेस्ट यूज़ भी बताती है ये। वाइड स्कोप है, इसमें सिर्फ यही नहीं आता कि आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन के साथ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ आता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।